जी हाँ, तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारी प्यारी व्यूवर्स जितने भी गिने चुने हो या फिर कुछ भी हो, जो भी हो, सबको अल्लाह खैर करे और हम सबको ग़ैबत के शर से बचाए। बस मेरा मुद्दा यूट्यूब पे आने का सबसे मेन रीज़न और सबको यही पैगाम देना है कि ग़ैबत मत कीजिए। ग़ैबत से इंसान के दिलों में नफ़रत आ जाती है, गिले शिकवे आ जाते हैं और बुरा असरात बच्चों पर भी पड़ता है, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत, और हसद भी हो वहीं से शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए ग़ैबत मत कीजिए और सामने जो आप किसी को प्यार देते हो ना, वो पीठ पीछे भी वैसे रखा कीजिए और सामने जैसे आप बात करते हो वैसे पीठ पीछे भी रखा कीजिए। और किसी किसी को तमाशा मत देखिए और मुनाफिक वाला काम कभी मत कीजिए। यहाँ भी वहाँ भी इंसाफ वाली बात कीजिए। और अगर आपको इंसाफ करना भी नहीं आएगा, किसी के मुद्दे का आपको कुछ समझ नहीं है, तो फिर चुप ही रहिए, वही बेहतर है। लेकिन आमने सामने जब इज़्ज़त देते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही फरमाते हैं कि उसी चीज़ को मद्देनज़र रखो। और जो भी लोग तुम्हारे पीठ पीछे मंसूबे बनाते हैं, बातें बनाते हैं, अपने मन धड़क कहानी, वो सब आपके लिए दुआ भेज रहे हैं। बहरहाल आज बुध है और कल परसों बारिश हुई थी बहुत, लेकिन आज हल्की सी मतलब बारिश नहीं है, धूप खिल रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हर हाल में हमें शुक्र करना चाहिए। तो आज सुबह सुबह फजर नमाज़ पढ़ी, सब कुछ किए। फिर उसके बाद बच्चों ने अचानक से ये किया, फरमाइश की मोमोज़ खाने हैं। मोमोज़ खाने का बहुत दिल हो रहा है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जब जब खाने का दिल करे तो घर में ही बना लेते हैं। तो फिर मैं अभी यहाँ पे मोमोज़ बनाने की तैयारी में लगी हूँ। तो जी हाँ, मैं अपने मोमोज़ बनाने की फिर मैं तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि घर में गोश्त कल ही लाए थे बेटे ने, बहुत ही ताज़ा ताज़ा। और फिर उससे पहले हमने भी लाए थे गोश्त। और मतलब गोश्त का ताज़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ताज़ा गोश्त नहीं हो ना, मुझे बिल्कुल भी बनाना अच्छा नहीं लगता है। सो मैंने कूटा उसको, हाथ से ही कूटा हुआ मीट है। देखिए मीट कितना अच्छा है, कितना प्यारा लग रहा है। मीट का कलर देखिए, छोटे का है लेकिन। तो इसको मैंने ऑनियन चॉप्ड करके डाली अभी, और जिंजर अदरक भी डाली। और इसमें मसाला तो वही है, ज़ीरा और कुछ नमक, और अपना हाथ का टेस्ट होता है। जो प्यार से कुछ चीज़ बनाएंगे ना, सब चीज़ उम्दा बनते हैं। और बाज़ार का तो खाइए नहीं, कसम से अगर मैं सच कहूँ तो, क्योंकि टेस्टिंग पाउडर बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं। और जो जिनका ये खाना उनका नहीं हो, जैसे अब कश्मीरी लोग भी बेचते हैं, तो उनको कहाँ से ओरिजिनल मोमो बनाना आएंगे। जब लोगों को, कुछ लोगों को मोमोज़ खाने की उनकी एक वो होता है उनको पता होता है कि मोमोज़ क्या है, लेकिन उनको भी तरीके से बनाना सच कहूँ तो नहीं आते हैं। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मुझे तो किसी का भी मोमोज़ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। एक तो बहुत मिक्स भी होते हैं, उसमें न्यूट्री प्यूट्री मिला के होते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस बेस्ट है घर का खाना, घर का खाइए। और इसमें मैं चर्बी नहीं डालती हूँ, इसमें मैं ये सरसों का तेल इसको गरम करके लाई हूँ, धुआं निकाल के। मेरी बच्ची ने लाई, ये ज़रूर थोड़ा सा ऐड करती हूँ, या कभी थोड़ा घी ऐड कर लिया। तो चर्बी फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कभी। फिर हाँ, छोटे का चर्बी आज नहीं मिल रही, तो मैं ना इसमें जिंजर पेस्ट भी डालती हूँ, जो घर में ही जिंजर छील के कूट के। फिर वो पैकेट वाला चीज़ मैं नहीं डालती हूँ। वो सब छटपट पटपट वाले लोग होते हैं, पता नहीं वो पैकेट वाले बिल्कुल भी फ्रेगरेंस कहूँ या वो चीज़ अच्छे नहीं होते हैं। और इसीलिए तो आजकल हाँ, मैं ये कह रही थी, चर्बी भी, मीट का भाव ही बिक रहे हैं, क्योंकि शादी का सीज़न है, इस वजह से। तो फिर जब मिला तो डालती हूँ, नहीं मिला तो फिर आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग फिर डाल्टा वाल्टा ऐड करते हैं, वो बहुत ही गंदा होता है, मुंह में चिपक जाते हैं और हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है। और मोमोज़ को डाल्टा लगते भी नहीं है। अब वो वही लोग डालते वालते हैं जिनको पता नहीं होता है असली मायनों में मोमोज़ क्या है बोल के। तो यहाँ पे मेरा सारा सामग्री तैयार है। इसको मैंने शायद जूम किया है थोड़ा। तो मेरी बेटी यहाँ पे है, मोक्टू यहाँ पे है, और मैदा वैदा सब गुन के है। अभी 8 बज रहे हैं, अब बनाते बनाते
9 साढ़े 9 तक हो जाएंगे तो हम मज़ा खा लेंगे। थोड़ा सा देना, थोड़ा तेल और ऐड करूँगी, बस मज़े वाला बनेंगे। और चटनी भी मेरे बच्चों ने बना के रखी है। बस अब अभी बना के फिर आप लोग से शेयर करूँगी। अब खाइए तो नहीं कह सकती हूँ, खाइए बोलना मुझे बहुत बुरा लगता है। कैसे खाएंगे, है ना। अगर दिल से मोहब्बत है और वाकई में अच्छे लोग हैं तो अल्लाह फिर मिलवाएंगे भी, एक गेट टुगेदर भी कराएंगे बिना ग़ैबत के। सब लोग एकदम सच्चे मन से, बिना हसद के। किसी के अच्छा घर देखो तो हसद नहीं करो, किसी का थोड़ा मामूली सा घर देखो तो उसका मजाक वजाक नहीं उड़ाते हुए, बस दिल में अल्लाह और रसूल का खौफ व फ़िक्र और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारे और हमें क्या सबक दिए हैं, उस चीज़ को फोकस करते हुए अगर मेल मिलाप रखेंगे मोहब्बत से, किसी के गम में शरीक, किसी के खुशी में शरीक, और कोई दो बातें ना करने वाला हो तो फिर बड़ा मज़ा आएगा, वरना नहीं मज़ा आएगा। वरना अकेला ही अपने घर परिवार के साथ, बस मैं तो बच्चों के साथ मोमो बनाते बनाते भी बात कुछ नहीं करती हूँ ऐसे। हाँ, अपनी बात या फिर खान पान के ही बात हाँ चलता है, बाकी किसी का बात नहीं। मैं बच्चों से भी यही बात बोलती हूँ, कुछ बात नहीं करना, और आदत भी नहीं है। मेरे बच्चे बहुत ही इंट्रोवर्ट है, लेकिन कभी बात करना है तो फिर वो है मतलब वाली बात करेंगे। गूंगा फिर ऐसा नहीं है कि जो एकदम से चुप बैठे, ऐसा नहीं। इखलाक का होना बहुत बड़ी बात है, चुप रहना अलग बात है। चुप रहो जहाँ पे नीड है, वरना बात करो खुश मिजाजी से, और इंसान को समझो भी कौन क्या है कौन क्या नहीं है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ इंसान बन के फिर करना क्या है, ऐसा मुंह फुला के बैठेंगे, मूडी दिखाएंगे, फिर बोलेंगे मैं तकवेदार हूँ, मैं चुप रहती हूँ। चुप नहीं रहना है, बात करना है जायज़ बात, और बाकी फजूल बात के वक्त चुप रहना है, और इखलाक भरपूर होना चाहिए। तो बने रहिए। ओके देन, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। मोमो का मिश्रण एकदम तैयार हो गया। मीट सब चीज़ मैंने अच्छे से ऐड कर दिया। 8:30 हो रहे हैं, अभी इसको बनाऊंगी और गर्मा गर्मा खाएंगे अमम करके, है ना। तो ये सब अल्लाह के चाहने से होता है, तो इसीलिए बस मन को साफ़ रखिए, और किसी से भी हसद, गिना, बुखस और अजीब अजीब बातें, किसी का इज़्ज़त को धक्का पहुंचाने वाली जैसी बात, ऐसा मत कीजिए। और मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ, और जब इंसान को बहुत ज़्यादा फटते हैं ना, दिल दुखते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ हो जाता है, उस वक़्त सच में फिर कुछ बातें निकल भी आती है। लेकिन मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। लेकिन आज तक मैंने कुछ भी बोला हो एक दो लोगों को, इसने आपको ये कहा, वो बात सब सच कहा मैंने, कोई झूठ नहीं कहा, कोई मिलावट नहीं किया। और जिन्होंने बोला उन्होंने कुरान तक को हाथ लगाया, मैंने ऐसा नहीं कहा, तो वो उनकी बदकिस्मती है। तो आखिर बोला है तो बोला है, तो बोलना था, हाँ बोला, अब माफ़ कर देना। इतनी बड़ी बड़ी कसम खाने की क्या ज़रूरत है। आज कुछ लोग तो मर भी गए इस दुनिया से, अब वो गुनाह तो उनके वहाँ पे दर्ज है। तो इसीलिए डरो सिर्फ अल्लाह से, और ग़ैबत नहीं करो। अगर किए भी हो, पता भी चल गया, तो नहीं डरो, बोलो हाँ कहा है, गलती हो गई, अब नहीं करूँगी या करूँगा। मर्द भी होते हैं ऐसे दुफनदलाज लोग, अपने भाई बहनों को नहीं छोड़ते हैं, बहनों को इतने बुरे बुरे मतलब इल्ज़ामात लगाए होते हैं एक भाई होने के बावजूद भी। लेकिन उसके ऊपर सबसे बदकिस्मती फिर कसम खाना, मैंने नहीं कहा बोल के, फिर वहाँ पे जिन्होंने कहा उसको झूठा बनाना। तो मैं इन सब चीज़ों से अब बहुत मैंने इबरत हासिल की है, इसीलिए मैं बहुत ही खुश अपने आप से रहती हूँ, और सबसे आफियत वाला आज के ज़माने में कसम से घर। और मैं आज ना थोड़ा गोल वाला मोमो बना रही हूँ। ये हल्का सा ना फूला फूला सा होता है, और ज़्यादा वाला फूला भी अच्छा नहीं होता है। वो ईस्ट बहुत डाल के ना उसका मुशक अजीब सा अच्छा नहीं लगता है। ये मैंने घर में ही इसको खमीर उठाए हैं, तो इसका ना बहुत अच्छा बनते हैं। देखिए ऐसा गोल गोल मोमोज बनते हैं ऐसे ना, एकदम प्यारा प्यारा, लेकिन मीट जो है भरपूर होते हैं इसमें।
बाकी किसी के लिए मैं बनाती भी हूँ, मतलब कोई डिमांड करते हैं ना गेस्ट, आपके घर आएंगे या फिर भेजना, मोमोज़ भेजना। मोमोज़ के बहुत क्रेज़ी होते हैं, तो डिपेंड अबाउट देयर नियत था। मैं तो दिल से बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार फिर अप टू द मार्क नहीं बनते हैं, तो वो मैं कर नहीं सकती हूँ कुछ। मेरी तरफ से तो मैं दिल से बनाती हूँ, कसम से, एकदम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, और फिर ढेर सारा प्यार दे दो डालते हुए। लेकिन कभी कभार मुझे लगता है कि जैसा मेरा डम्पलिंग्स बनता है ना, उस हद तक कभी कभार नहीं बनते हैं किसी को, फिर वो मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन तब भी मेरा दिल थोड़ा सा होता है कि उतना ऐसा नहीं बना, क्यों। फिर जब अपने फैमिली के लिए बनाती हूँ या फिर किसी और के लिए, होते बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, इतना जूसी ना, इतना मतलब क्या कहूँ मैं। आज का तो ज़बरदस्त बनने वाला है माशाल्लाह से। सो या डम्पलिंग सब के फेवरेट्स होते हैं, और वो भी घर का बनाया हुआ, विदाउट एनी मिलावट। आप ही सोचो, मीट का भरपूर होना इस मस्ट है, विदाउट एनी मिक्स कुछ नहीं होना चाहिए मोमोज में। बहुत ही, अब जिनको आदत होते हुए, और और ना, दिल में घृणा कभी नहीं रखना चाहिए। घृणा सबसे बुरी बात होती है। अगर बहुत अब नाकाबिल बर्दाश्त दिल जैसा मेरा टूटता है ना, फिर घृणा नहीं रखती हूँ मैं, उनसे दूर ही रहना मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अदरवाइज़ थोड़ी बहुत होता है ना, तो उस चीज़ को दरगुजर करना चाहिए। हो सकता है कभी गुस्से में तो इंसान अच्छा बात तो बोलेंगे नहीं, है ना, और लेकिन बोलना भी वही चाहिए कि जो हकीकत है, और वो झूठी मोटी बात बना के किसी पे तहमत लगाना, बदनाम करना, वो नहीं करना चाहिए। मेरे भी ये 2025 में देना किसी के साथ थोड़ी बहुत क्लैशेस हुई है, होती तो अपनों के साथ तो बहुत ही मतलब दिल दुखाए हैं, उनको छोड़ के उनके बिसाइड किसी के साथ, मतलब उन्हीं के मतलब बदसलूकी के वजह से, मतलब इंसान को सालों साल एक दूसरे के साथ रोज़ मेल मिलाप होना बहुत बड़ी बात होती है, और किसी का हक नमक का होना तो उससे भी बड़ी बात होती है। लेकिन उन सब चीज़ों को दरगनार रख के फिर कुछ ऐसी तीखी बातें बोलेंगे, तो फिर वहाँ पर तो फूल नहीं बरसेंगे ना, वहाँ पर तो होगा कुछ ना कुछ। मुझे फिर उसके बाद रिग्रेट भी फील होता है, क्योंकि मेरे दिल में ना सबके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर किसी को बहन बोला, या अपने उम्र से 2-3 साल छोटी को भी बेटी तक बोला है, तो उनकी याद मुझे आती रहती है। और जब कुछ हुआ तो कुछ बोला, लेकिन वो भी दिल से नहीं बोलती हूँ। हाँ, बोलती हूँ क्योंकि वो उसी लायक है, लेकिन बाद में फिर याद भी आते हैं उनके। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की नीयत को देखते हैं कि कठोर दिल वाले लोग, और जो घृणा रखने वाले लोग, और हर वक्त दूसरों की इज़्ज़त आबरू को उछालने की बात करने वाले लोगों को हशर के मैदान पे अल्लाह उनकी इज़्ज़त को ज़रूर उछालेंगे। ये अल्लाह फरमाते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ। बाकी बस इन चीज़ों पे अमल करके इबरत हासिल लेना चाहिए, और दिल में घृणा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और जो लोग हमेशा तीखी बातें करते रहते हो, हिदायत नहीं होते हो, उम्र दराज होने के बावजूद भी अपने बहनों से मोहब्बत ही नहीं होते हो, तो वैसे लोग दूसरों से क्या मोहब्बत करेंगे। मेरा यही कहना है कि कोई भरोसा नहीं कीजिए ऐसे लोगों को। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार जताते हो और लो करते हो आप, बहुत ये वो नहीं, जब उनको अपनी बहनों की कदर नहीं है, जब अपनों की कदर नहीं है, जब अपनी उम्र से इतने फैसले लोगों के साथ उनका जब नहीं बनते हैं, है ना, तो वो दूसरों से तो सामने ही करेंगे ना झूठा मोटा वाला प्यार। पीठ पीछे तो बख्शेंगे किसी को नहीं, मगर सामने जितना भी प्यार क्यों ना करता है, लेकिन पीठ पीछे ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं ना, कसम से जिनके ऊपर बोला गया है, अगर वो सुनेंगे ना, उनको बहुत दिल को धोखा लगेगा, दुखेगा। बहरहाल कोई नहीं, अल्लाह सबको हिदायत ही करे। और मेरे मोमोज़ बहुत ही प्यारे प्यारे बन रहे हैं, नेचुरल, और मैं बहुत ज़्यादा अभी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी नाश्ता तो हमारा सुबह चाय और
जो भी थोड़ा बहुत खाया, लाइट खाया आज, क्योंकि अभी इसका हमें अम करना है। और इसमें से मैं शाम को अपने, मेरा एक वो है बेटा कहूँ, दोस्त कहूँ, भाई कहूँ, ऑल इन वन है कोई, उसके लिए भी मैं थोड़ा रखूँगी, क्योंकि वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारी नोक जोक भी होती रहती है, हमारी फैमिली फ्रेंड है। ऐसा मोमोज बन गए ना, ये मत लो ना, ये मुझे देना था। तुम खाओ ना इधर ही। इतना गरम गरम नहीं खा पाऊंगी। तो दूसरे किसी एक में लो। किसको अभी आ जाओगी? अच्छा ठीक है, ले लो ले लो ले लो ले लो। इतना मज़ा बना, रस भरा। वाह, बल्ले। या जल्दी जल्दी से इतना प्यारा प्यारा डम्पलिंग्स बन गए हैं। तो सबसे पहले इकबाल साहब को भेजा, लेकिन उन्होंने बोला अभी नहीं खाना है, तो कोई बात नहीं, फिर मैं खा लेती हूँ। क्या जूसी बना ना।